हर हर महादेव शिष्यों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं मई 2020 के करंट अफेयर्स विद महागुरु ट्रिक्स, ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही मई 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद हो जाए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन साथ में याद होता जाएगा, मज़ा आता रहेगा। मैं सिंपल सिंपल लाइन बोलता जाऊंगा, आपको बस इमेजिन करते जाना है और आपको याद होते जाना है। तो बस कर रहे हैं शुरू आपके स्टडी महागुरु। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु में मिली मछली की नई प्रजाति का नाम क्या है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, पुटियस सैंक्टस। अभी याद कैसे होगा? अब इसकी जो मैंने महागुरु ट्रिक बनाई है वो ये है कि मछली को पहले पटाया, देखिए पकाया नहीं पटाया, फिर सेक कर खा लिया। तो पटाया में छिपा है हमारा पुटियस और सेक कर में सेक में छिपा है सैंक्टस। बस हमें याद हो जाएगा इसी के साथ। वैसे मैं बता दूं, मैं 100% शाकाहारी हूँ, 100% वेजिटेरियन हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखिए। NH94 पर, जो NH94 है उस पर एक इंपॉर्टेंट परियोजना चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना। अभी याद कैसे होगा? इसके लिए बस आपको एक इमेजिन करना है कि अब आपको चार धाम जाने के लिए किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अब मस्त राजमार्ग बन रहा है वहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे कि नो टेंशन ऑफ चार धाम। तो देखिए, नो नो से क्या याद आएगा? 9, और चार से चार, तो इससे क्या पता चलेगा? NH94 पर बन रहे हैं धाम से तो है ही है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव इंजन का नाम क्या है। तो देखिए, ये 12,000 हॉर्स पावर का है और इसका नाम है वेग 12। अभी याद कैसे होगा? तो देखिए, हमें ऐसा इमेजिन करना है कि अब अपनी रेल का, यानी भारतीय रेल का जो वेग है, वेलोसिटी, वो सबसे ज़्यादा है। तो बस वेग से आपको याद हो जाएगा, WAG, आपको दिमाग में हिंट मिल जाएगा। और 12 जो है वो 12,000 हॉर्स पावर से आपको याद आ जाएगा। देखिए, ये सारे हिंट मिल जाते हैं आपको, क्योंकि आपका एग्जाम होगा ऑप्शनल, आपको सारे के सारे ऑप्शन वहाँ मिलेंगे। बस एक क्लिक चाहिए होता है माइंड को, वो क्लिक मैं आपको दे रहा हूँ बड़े ही आसान शब्दों में। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में जो वंदे भारत मिशन चला था, उस मिशन का उद्देश्य क्या था, वो किससे संबंधित था। तो देखिए, वो जो मिशन था वो था विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस स्वदेश लाना था। तो अभी कैसे याद होगा? तो इसके लिए आपको बस एक सीन इमेजिन करना है। सीन क्या है? देखिए, सीन ये है कि मान लीजिए ये विदेश है और यहाँ से हम अपने भारतीयों को लेकर आए हैं। तो जैसे ही अपने देश में आए, ये बड़ा इमोशनल हो गए और इन्होंने ज़ोर से कहा वंदे भारत। तो बस ये याद हो गया कि वंदे भारत मिशन जो है वो विदेशी में जो अपने भारतीय फंसे हुए थे उनको अपने देश में वापस लाने से संबंधित है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि जो ENAM पोर्टल है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, जो इसका फुल फॉर्म है वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। लेकिन ये याद कैसे होगा? अब वैसे तो ये फुल फॉर्म है, तो इसकी कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये माइंड में क्लिक हो जाए कि ये जो पोर्टल है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वो ये है कि एग्रीकल्चर में इनाम मिलेगा। तो इनाम में कैसे? ENAM। तो बस ये पोर्टल हो गया। तो अगला क्वेश्चन है कि UN में, यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी भारतीय प्रतिनिधि, परमानेंट इंडियन एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो उनका नाम है TS तिरुमूर्ति। अभी याद कैसे होगा? तो देखिए, आपको बस इमेजिन करना है कि अब जो UN है, यानी संयुक्त राष्ट्र में, हमेशा त्रिमूर्ति की पूजा होगी। तो त्रिमूर्ति से आपको याद आ जाएगा TS तिरुमूर्ति, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया है। देखिए, ये भारत देश की सलाह पर ही किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो 21 मई को जो है वो घोषित किया गया है, शुरू किया गया है। तो अभी याद कैसे होगा? तो देखिए, आपको इमेजिन करना है कि मैंने आपको पूछा कि भाई चाय लोगे? तो आपने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या लोगे? तो आपने कहा मैं 2 चम्मच दूध, 1 चम्मच चाय पत्ती लेता हूँ। तो इसमें देखिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है मैं से आपको याद आ जाएगा कि मई की बात हो रही है। 2 से आपको याद हो जाएगा 2, और 1 चम्मच से 1, तो मई 21। 2 1 से क्या बन गया? 21। तो मई 21 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। आपको ऐसे माइंड में क्लिक हो जाएगा चीज़ें। अगला क्वेश्चन क्या है कि FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO किन को बनाया गया है। तो देखिए, इनका नाम है अरुण सिंघल। तो अभी कैसे याद होगा? तो आपको इमेजिन करना है कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम है अरुण, और वो क्या है, फूड की रक्षा करने में बड़ा एक्सपर्ट है। तो आपने क्या सेंटेंस बोला
कि फूड की रक्षा करने के लिए अकेला अरुण ही काफ़ी है। तो फूड की रक्षा से आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा फूड सेफ्टी। तो जाहिर सी बात है कि हम FSSAI की बात कर रहे हैं। और अकेला, अकेला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगल। और अरुण तो नाम है ही है, यानी अरुण सिंगल। आपको ऐसे दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहाइंड द मास्क ये बुक है, इसके लेखक कौन है? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये जो बुक है वो कोविड-19 से संबंधित है। तो इसके लेखक कौन है? इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल मनान। तो अभी याद कैसे होगा? तो आपको एक चीज़ बोलनी है, मास्क उतारना मना है। अभी कोविड-19 चल रहा है तो मास्क उतारना मना है। तो मास्क से आपको हिंट मिल जाएगा, बिहाइंड द मास्क बुक की बात हो रही है। और मना से आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा मनान। तो बस आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि मोहम्मद अब्दुल मनान की बात हो रही है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि विशाखापट्टनम में कौन सी गैस लीक हुई थी? ये बहुत ही दुखद घटना हुई थी। इसमें विशाखापट्टनम में एक गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उस गैस का नाम क्या है? तो नाम है स्टाइरिन गैस। तो अभी याद कैसे होगा? तो देखिए जब ये गैस लीक हुई थी तो बहुत ही दुखद घटना हुई थी, काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, तो आंखें भी नम हो गई थी। तो आंखें नम हो गई क्योंकि जीवन पर स्टे का मतलब क्या होता है? रुकना, सांसें रुक गई थी लोगों की। तो आंखें नम, तो नम से याद होगा विशाखापट्टनम, और जीवन पर स्टे, तो स्टे से याद होगा स्टाइरिन गैस की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? ये जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत की रैंक है 74। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद कैसे होगा? वहाँ ऑप्शन में 74, 72, 64 ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन से हमें डरना नहीं है, क्योंकि आप स्टडी महागुरु के साथ हो। तो स्टडी महागुरु की ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अपने भारत में अब एक साथ 4 देशों जितनी ऊर्जा है। देखिए हमारा देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि ऊर्जा के मामले में हम किसी से कम नहीं। हमारे देश भारत में अब एक साथ 4 देशों जितनी ऊर्जा है। तो बस इस लाइन ने हमें याद करवा दिया कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। कैसे याद करवा दिया? तो देखिए हमने क्या बोला कि अपने भारत में अब एक साथ 74 देशों जितनी ऊर्जा। तो ऊर्जा से याद हो जाएगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और 74 से हमें हिंट मिल जाएगा कि 74 रैंक है हमारी। अब अगला क्वेश्चन है कि जीवन अमृत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अभी याद कैसे होगा? तो देखिए जीवन में जो मध्य में रहता है, ना इधर ना उधर, जो मध्य में रहता है उसे ही अमृत मिलता है। तो जीवन जो है वो यह जीवन अमृत योजना का जीवन, मध्य से मध्य प्रदेश, और अमृत योजना वाला। तो बस हमें याद हो जाएगा कि जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। अभी अगला क्वेश्चन है कि लाख की खेती को कृषि का दर्जा अभी किस राज्य ने दिया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ ने। अभी याद कैसे होगा? तो देखिए आपको एक लाइन बोलनी है कि अब जो कृषि है वो 36 लाख की हो गई है। कृषि कैसी हो गई है? 36 लाख की। तो कृषि से आपको हिंट मिल जाएगा 36 से छत्तीसगढ़, और लाख मतलब लाख की खेती। अब अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड NABARD राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष किनको चुना गया है? तो इनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला। तो अभी याद कैसे होगा? तो देखिए इसके लिए आपको एक सीन इमेजिन करना है कि आपका दोस्त बड़ी टेंशन में है कि उसके गांव में अब खेती का क्या होगा। तो आपने उसे कहा भाई टेंशन मत ले, तेरे गांव की खेती करने वालों को गोविंदा, गोविंदा मतलब भगवान श्री कृष्ण को हम गोविंदा भी कहते हैं, तो तेरे गांव की खेती करने वालों को गोविंदा राजी रखेगा, चिंता मत कर। तो देखिए खेती और गांव, इनसे हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कृषि और ग्रामीण विकास की बात हो रही है, और गोविंदा से हमें याद आ जाएगा नाम गोविंदा, राजी रखेगा से याद आ जाएगा राजुलू, और चिंता से याद आ जाएगा चिंताला। तो इन सभी से हमें हिंट मिल जाएगा। ऑप्शन तो हमें एग्जाम में दिख ही जाएगा, हम फटाफट कॉन्फिडेंस से क्लिक करके आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कोविड-19 को रोकने वाला आधिकारिक ऑफिशियल रूप से यूरोप का पहला देश कौन सा बना? इसका नाम है स्लोवेनिया। अभी याद कैसे होगा? देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोरोना स्लो हुआ, तो स्लो से स्लोवेनिया। बहुत ही सिंपल, आपको याद हो जाएगा कि कोरोना स्लो किस में हुआ? स्लोवेनिया में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो इनका नाम है वी विद्यावती। अभी याद कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है आर्कियोलॉजिस्ट की, तो जाहिर सी बात है आर क्या है? एक विद्या ही तो है, तो आर की विद्या है इसीलिए उनको बनाया है, ऐसे हर किसी को तो बना नहीं देंगे। तो विद्या से हमें याद हो जाएगा विद्यावती की बात हो रही है, क्लिक हो जाएगा माइंड में। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम है दीपा मलिक, आपने सुना होगा, तो फिर भी मैं याद करवा देता हूँ। तो देखिए पैरा खेलों में अब दीपक नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? संन्यास ले लिया है। किसने ले लिया है? दीपक
से याद आ जाएगा दीपा मलिक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का नाम है कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता, जो उसका नाम क्या है? तो नाम है धारचूला लिपू लेक। तो अभी याद कैसे होगा कि इसका नाम धारचूला लिपू लेक है? तो अब आपको पता होगा कि भारत और नेपाल के बीच में अभी सीमा विवाद चल रहा है। तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि जब भारत ने ये कैलाश मानसरोवर के लिए नया रास्ता बनाया तो नेपाल को थोड़ा गुस्सा आया, उसको चुल मची, लेकिन हमने उसकी टेंशन नहीं की। हमने कहा नेपाल को चुल मचने दो, हमने पुल बना दिया। ऐसा आपको इमेजिन करना है। तो लाइन क्या है? नेपाल को मची चुल, हमने बनाया पुल। तो यहाँ से याद हो जाएगा कि चुल और पुल से जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है कि धारचूला से चुल और लिपू लेक से लिपुले। तो लिपुले में जो पुले है वो वर्ड है पुल। तो आपको ऐसा याद हो जाएगा कि नेपाल को मची चुल, हमने बनाया पुल। तो ये हिंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी किन भारतीयों को हाल ही में फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। तो 3 जनों को मिला ये, मुख्तार खान, डार यासीन और चैनी आनंद। अब ये तीनों नाम याद कैसे होंगे? तो आपको एक लाइन इमेजिन करनी है कि फोटो में शाहरुख खान का सीन देखकर लड़कियों को आनंद आ गया। आप सब जानते हो लड़कियां फैन होती है शाहरुख खान की। तो आपको हिंट मिल जाएगा फोटो से फोटोग्राफ, शाहरुख खान का जो खान है, खान से आपको हिंट मिल जाएगा मुख्तार खान, और सीन से आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा यासीन, और जो आनंद लिखा है आनंद से आपके माइंड में आ जाएगा चैनी आनंद। तो जैसे ही क्वेश्चन देखो आपकी फोटोग्राफी में पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला, तो आपके माइंड में आ जानी चाहिए ये महागुरु की लाइन कि फोटो में शाहरुख खान का सीन देखकर लड़कियों को आनंद आ गया। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर के कौन से चावल को जीआई टैग मिला? अब ये जीआई टैग क्या होता है? देखिए, हर जगह की कोई ना कोई चीज़ फेमस होती है, तो इसके लिए उस चीज़ को जीआई टैग मिलता है उस जगह के हिसाब से। तो मणिपुर में एक चावल की किस्म को ये मिला है, उसका नाम है चावल का चा खाओ। तो अभी याद कैसे होगा? तो देखिए, मैंने लाइन लिखी है, मणि जैसे चावल खूब चबाओ। चबाओ बोलते हैं ना कि खूब चबाओ, तो चबाओ को मैंने लिख दिया है चबाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा आंसर छिपा है। हाओ से हमें याद आ जाएगा चा खाओ। तो और मणि जैसे चावल, तो मणि से मणिपुर, और चावल तो चीज़ का नाम है ही है, तो बस हमें याद हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि किस स्थान के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर है गोरखपुर के टेराकोटा को। तो अभी याद कैसे होगा? तो मैंने लाइन लिखी है कि तेरा कोट जो है वो गोरे रंग का है। आपका कोई दोस्त है, आप बातें कर रहे हो आपस में कि मेरा कोट किस रंग का है, तेरा कोट किस रंग का है, तो आपने बोला तेरा कोट तो भाई गोरे रंग का लग रहा है मेरे को। तो तेरा कोट से याद आ जाएगा टेरा कोट, और गोरे से गोरखपुर। तो बस हमें माइंड में क्लिक कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी और गर्म ज्वालामुखी अभी किसे घोषित किया गया है? तो इसका नाम है पुहोनु ज्वालामुखी, और ये हवाई में स्थित है। तो अभी याद कैसे होगा? तो देखिए, ऐसा इमेजिन करना है कि आपने और मैंने सोचा है कि चलो यार आज कुछ तूफानी करते हैं, और हमने क्या सोचा है कि हम पोहे बनाएंगे। पर कहाँ बनाएंगे? सबसे गर्म ज्वालामुखी पर पोहे बनाएंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। क्यों? हवा में उछाल देंगे। बस हमारी मर्जी, हमें तूफानी करना है। तो पोहे और हवा, ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। पोहे से हमारे दिमाग में आ जाएगा पुह, पुह होने से, और हवा में उछाल देंगे से हवाई। तो बस हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लिक कर जाएगी महागुरु की ट्रिक की वजह से। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए मोदी जी द्वारा किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? तो पोर्टल का नाम है चैंपियंस। अब ये क्लिक कैसे करेगा? तो देखिए, बड़ी ही सिंपल लाइन है, मोदी जी एमएसएमई को चैंपियन बनाएंगे। तो इससे दिमाग में आ जाएगा कि मोदी जी ने ही ये एमएसएमई के लिए जो चैंपियन पोर्टल है वो लॉन्च किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वी तट यानी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा साइड में कौन सा चक्रवात आया था? इसका नाम है अम्फान। तो अभी याद कैसे होगा? तो देखिए, आपको पता होगा कि जब पश्चिम बंगाल में आया था तब न्यूज़ में आ रहा था कि मोदी जी जायजा ले रहे हैं, ममता जी से बात कर रहे हैं कि क्या हालत है पश्चिम बंगाल की। तो बस यही हमारी लाइन है कि मोदी जी ने ममता जी को फ़ोन किया, तो ममता जी से दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल कहाँ है? पूर्वी तट पर ही है। और फ़ोन से याद आ जाएगा अम्फान, अम्फान का फ़ान और यहाँ फ़ोन, तो ये माइंड में क्लिक कर जाएगा। और अभी एक निसर्ग चक्रवात भी चर्चा में रहा था, उसकी बात जब मैं जून महीने का करंट अफेयर का वीडियो लेके आऊँगा उसमें करूँगा। अगला क्वेश्चन भारत और चीन के विवाद से संबंधित है। देखिए, ये जो विवाद हुआ है ये किस लेक पर हुआ है ये भी ध्यान रखना है, कौन से दर्रे पर हुआ ये भी ध्यान रखना है, और किस घाटी में हुआ ये भी ध्यान रखना है। 3 जगह है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। यदि लेक पूछे तो पेंगोंग लेक इसका आंसर है, दर्रा पूछे माउंटेन पास जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वो पूछे तो नाथुला दर्रा है, और घाटी पूछे तो गलवान है। अभी याद कैसे होंगे? तो मैं आपको 2 की ट्रिक बता देता हूँ, तीसरा अपने आप याद हो ही जाएगा। तो पहली ट्रिक है गैंग लेकर आए। देखिए, आपको पता होगा जब ये झड़प हुई थी तो चीन की तरफ से काफ़ी लोग आए थे, तो हमको ऐसा बोलना है कि भाई वो तो गैंग लेकर आए थे, फिर भी हमारे बहादुर सैनिकों ने उनकी ऐसी तैसी कर दी, तो गैंग लेकर आए। तो गैंग से आपको याद हो जाएगा पैंगोंग, और लेकर से लेक। तो अगली ट्रिक है कि चीन को थैली में लपेट कर दरिया में डाल देंगे। अब इस ट्रिक से हमें याद हो जाएगा कि हम किस दर्रे की बात कर रहे हैं। तो चीन को थैली, तो थैली से हमें याद हो जाएगा नाथुला, और लपेट कर दरिया में डाल देंगे, तो दरिया से याद हो जाएगा दर्रा की बात हो रही है, यानी नाथुला दर्रा की बात हो रही है। अब आप अपने
अपने जिस दोस्त का भला चाहते हो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, बताइए उसको, उसको भी अच्छा लगेगा कि वाह यार मेरे दोस्त ने मेरे को इतना अच्छा वीडियो भेजा है। आप लोगों की दोस्ती बढ़ेगी। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए स्टडी महागुरु चैनल पर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं स्टडी महागुरु के साथ पढ़ाई आसान है। हर हर महादेव।